Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Mumtaz Siddiq and my group member is Mohammed Shehzad. We are from BS Chemistry 6th semester morning और हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है केमिकल वेपर डेपोजिशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल वेपर डेपोजिशन में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये होती क्या इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन, फिर केमिकल वेपर डेपोजिशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर इस प्रोसेस में स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, फिर मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर फेज डेपोजिशन क्या होती है, 3-5 सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर फेज डेपोजिशन किस तरह से होती है, प्रिसीजन इन डेपोजिशन यानी इस प्रोसेस की प्रिसीजन क्या है, एपिटैक्सी टर्म उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो लेयर्स किस तरह से ग्लो होती हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस प्रोसेस के, और लास्ट में इस प्रोसेस की एप्लीकेशन। केमिकल वेपर डेपोजिशन CVD, chemical process used to produce high purity, high performance solid materials or coating. Substrate is exposed to one or more volatile precursors which react and decompose on the substrate surface to produce the desired deposit. Precursors include halides, hydrides, and other compounds. Byproducts are produced which are removed by gas flow through the reaction chamber. Chemical vapor डेपोजिशन के प्रोसेस में हम कोटिंग्स और मटेरियल्स की लेयर डिपॉजिट करते हैं सॉलिड्स के ऊपर। फिर जो इस प्रोसेस में जो सबस्ट्रेट है उसको हम प्रीकर्सर सब्सटेंसेस के लिए एक्सपोज कर देते हैं। प्रीकर्सर सब्सटेंसेस यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी हमने कोटिंग करनी है, डेपोजिशन करनी है सबस्ट्रेट के ऊपर, और सबस्ट्रेट वो जिस सब्सटेंस के ऊपर डेपोजिशन होनी है। प्रीकर्सर्स में हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और कुछ और कंपाउंड्स हो सकते हैं, और इस प्रोसेस में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम गैस फ्लो के जरिए इस रिएक्शन चैम्बर में यानी जहाँ पर रिएक्शन होना है वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये देखिए ये प्रीकर्सर सब्सटेंसेस हैं, ये सबस्ट्रेट वेपर यानी कि सबस्ट्रेट की सरफेस है वहाँ पे आके एब्जॉर्ब होते हैं, फिर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, लेयर और कोटिंग डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और ये बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो गैस फ्लो के साथ रिमूव हो जाते हैं। The reactant gases are introduced into a reaction chamber and are decomposed and reacted at a heated surface to form the thin film. इस प्रोसेस में जो सबस्ट्रेट है उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो हीटेड होता है और गैसेस आती हैं इसके ऊपर डिकम्पोज होती हैं और डिपॉजिट हो जाती हैं, और फिर जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं बाय प्रोडक्ट्स उनको रिमूव किए जाते हैं, वो गैसी फॉर्म में होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल वेपर डेपोजिशन सिस्टम यानी कि जो डेपोजिशन का प्रोसेस है इस सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। गैस डिलीवरी सिस्टम, जो प्रीकर्सर सब्सटेंसेस जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं उनको रिएक्टर चैम्बर तक लेके जाता है जहाँ पे डेपोजिशन होती है। रिएक्टर चैम्बर जहाँ पे डेपोजिशन का प्रोसेस होता है। सबस्ट्रेट लोडिंग मैकेनिज्म यानी कि सबस्ट्रेट को किस तरह से रिएक्टर चैम्बर में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, इसके लिए मैंड्रिल्स यूज किए जाते हैं। मैंड्रिल्स किसी भी मशीनी पार्ट या सबस्ट्रेट को ग्रिप कर लेते हैं और उसे फिक्स कर लेते हैं। एनर्जी सोर्स जो यानी सबस्ट्रेट को हम हीटेड फॉर्म में रखते हैं तो उसके लिए एनर्जी सोर्स चाहिए होगा। वैक्यूम सिस्टम जो कि गैसियस वगैरह को रिमूव करने के लिए रिक्वायर होगा। एग्जॉस्ट सिस्टम जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको रिमूव करने के लिए, और एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम कुछ बाय प्रोडक्ट्स पॉइजनस हो सकते हैं एटमॉस्फेयर के लिए, इसलिए उनको पहले ट्रीट किया जाता है और हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट, इसमें कुछ सेंसर गाजेस वगैरह यूज किए जाते हैं जो कि प्रेशर, टेम्परेचर और टाइम वगैरह को मेंटेन रखते हैं। इसमें मैंड्रिल भी डिफरेंट टाइप के यूज किए जाते हैं, जैसे डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए स्टेनलेस स्टील मैंड्रिल, ब्रास हेड, निकल प्लेटेड और लार्ज हेड मैंड्रिल वगैरह ये सब यूज किए जाते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल वेपर डेपोजिशन, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्टेंट्स बाय फोर्स्ड कन्वेक्शन टू द डेपोजिशन रीजन।
यानी जहाँ पे डेपोजिशन होती है वहां पर प्रिकर्सर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है। ये प्रोसेस होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन के जरिए। फोर्स्ड कन्वेक्शन में हम कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं जो कि हम प्रिकर्सर सब्सटेंसेस को मूव करेगा। एक्सटर्नल सोर्स जैसा कि पंप और फैन वगैरह, उसकी मदद से ट्रांसपोर्ट की जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रिएक्टेंट्स बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द मेन गैस स्ट्रीम टू द सबस्ट्रेट, यानी जब वो रिएक्शन चैम्बर में चले जाएंगे वहां से डिफ्यूजन होगी और गैसेस सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर चली जाएंगी। एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट इन द वेफर, यानी सबस्ट्रेट की जो सरफेस है उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएंगी वो गैसेस। केमिकल डिकम्पोजिशन एंड अदर सरफेस रिएक्शन टेक प्लेस, जो सबस्ट्रेट की सरफेस है वहां पर केमिकल डेपोजिशन का प्रोसेस होगा। फिर डिसॉर्प्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस, जो रिएक्शन के नतीजे में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे तो उनकी डिसॉर्प्शन होगी और उनको वहां से रिमूव किया जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए उनकी ट्रांसपोर्ट होगी पहले। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स बाय फोर्स्ड कन्वेक्शन अवे फ्रॉम द डेपोजिशन रीजन, यानी फोर्स्ड कन्वेक्शन के जरिए उनको वहां से रिमूव किया जाएगा, जिसमें एक्सटर्नल सोर्स यूज कर सकते हैं, पंप या फैन वगैरह। एपिटैक्सी, एपिटैक्सी की टर्म ग्रीक ओरिजिन से डिराइव है। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एपी जिसका मतलब होता है अबव और टैक्सिस जिसका मतलब होता है ऑर्डर्ड मैनर। क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट के ऊपर एक लेयर बन जाती है, इसलिए इसको एपिटैक्सियल लेयर भी बोलते हैं। Epitaxy refers to the deposition of a crystalline overlayer on a crystalline substance. The overlayer is called an epitaxial film or epitaxial layer. The term epitaxy comes from the Greek roots epi meaning above and taxis meaning an ordered manner. Metal organic chemical vapor phase deposition, जिसको MOCVD भी कहते हैं। इसके कुछ other names भी हैं। Organometallic chemical vapor deposition, organometallic vapor phase epitaxy, metal organic vapor phase epitaxy। हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें जो लेयर ग्रो होती है वो क्रिस्टलाइन होती है। ये प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स, LEDs, लेजर्स, ट्रांजिस्टर, सोलर सेल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि जो लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में यूज होते हैं उनको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं, जो दोनों लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के यूज होते हैं। टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू डिपॉजिट वेरी थिन लेयर्स ऑफ एटम्स ऑनटू अ सेमीकंडक्टर वेफर। मोस्ट सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर 3-5 कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, स्पेशली फॉर दोज बेस्ड ऑन गैलियम नाइट्राइड। ये 3-5 सेमीकंडक्टर की सिंथेसिस के दौरान भी यूज होते हैं। आइए अब देखते हैं 3-5 सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। 3-5 सेमीकंडक्टर, 3-5 ये पीरियोडिक टेबल के 3rd और 5 ग्रुप है उसके मेंबर्स होते हैं, तो उनको यूज करके सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर मल्टीलेयर स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। Unlike the better known silicon, these semiconductors consist of not just one element but rather of 2 or even more, यानी कि इनमें सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होता बल्कि ग्रुप 3 और ग्रुप 5 से 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, इसीलिए इनको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं सेमीकंडक्टर्स के। गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम नाइट्राइड, जिसमें गैलियम और इंडियम तो ग्रुप 3 के मेंबर्स हैं, जबकि आर्सेनिक, फास्फोरस और नाइट्रोजन ये ग्रुप 5th के मेंबर्स हैं। They are also called 3-5 semiconductors. Compound semiconductors have significant advantages over silicon. Electrons can move very fast in 3-5 materials. Importantly, they are highly efficient at converting light into electric power and vice versa. यानी कि इलेक्ट्रिक जो लाइट को उसको पावर और पावर को लाइट में इंटर कन्वर्जन में इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे देखिए 3 और ग्रुप 5 के मेंबर्स दिखाए हुए हैं जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने में या 3-5 सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज होते हैं। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम ग्रुप 3 से हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं। हाउ MOCVD वर्क इन मेटेलिक ऑर्गेनिक
केमिकल वेपर फेज डेपोजिशन किस तरह से होती है। टू प्रोड्यूस कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स द केमिकल आर वेपराइज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू अ रिएक्टर टुगेदर विद अदर गैसेस। केमिकल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है रिएक्शन चैम्बर में, जहाँ पे रिएक्शन होना है। द क्रिटिकल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, द इंजेक्टेड गैसेस आर अल्ट्रा प्योर एंड कैन बी फाइनली डोज्ड। यानी जब हम उनको केमिकल्स को गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्योरीफाई हो जाती है। gas phase transfer of the material to be deposited on the substrate. Deposition ultimately occurs via a chemical reaction at the substrate surface and typically results in high quality epitaxial thin film. केमिकल गैसियस फॉर्म में होते हैं, वो रिएक्शन चैम्बर में जाते हैं, वहाँ पे सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर वो एब्जॉर्ब होंगे, फिर रिएक्शन होगा और डेपोजिशन होगी और थिन फिल्म बनना शुरू हो जाएगी। Because metallic organic chemical vapor deposition utilizes heated gas flow and the surface chemical reaction, substrate temperature for typical device growth are higher than molecular beam epitaxy and in the 500 and 1500 Celsius range. एपिटैक्सी की एक और टाइप है, एपिटैक्सी ग्रो करने की एक और टाइप है जिसको मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी कहते हैं। उसमें टेम्परेचर हम काफ़ी लो यूज़ करते हैं, मगर इसमें क्योंकि जो गैसेज हैं वो हीटेड उनको जो केमिकल्स हैं उनको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए सबस्ट्रेट भी हीटेड होता है तो टेम्परेचर 500 से 1500 की रेंज में होगा। सैंपल कैन बी रोटेटेड एट स्पीड एज हाई एज 1500 राउंड पर मिनट। Optical access is typically limited to less than 10 mm and the optical path distance is typically short. एपिटैक्सियल लेयर ग्रो करने की एक और टाइप है जिसमें हम लेजर यूज करते हैं, वहाँ पर ऑप्टिकल एक्सेस ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर हम गैसेस को यूज कर रहे हैं तो और हीटेड फॉर्म में गैसेस को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्टिकल एक्सेस ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको लो ही रखा जाता है। कैटालिस्ट यूज, इस प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज होते हैं वो मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं जैसा कि आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह। प्रिसीजन इन डेपोजिशन, यानी इस प्रोसेस की प्रिसीजन क्या है? इस प्रोसेस की प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा होती है। द थिनेस्ट फिल्म रिक्वायर्ड इन एन एलईडी स्ट्रक्चर आर लेस देन 1 नैनोमीटर थिक, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम थिकनेस वाली लेयर्स हम डिपॉजिट कर सकते हैं। सच थिन फिल्म लेयर आर यूजुअली डिपॉजिटेड ऑन टू सबस्ट्रेट्स ऑफ 4 इंच साइज। 4 इंच के सबस्ट्रेट के ऊपर लेस देन 1 नैनोमीटर फिल्म सिंथेसाइज, यानी ये प्रोसेस इतना प्रीसाइज है। In the subsequent LED chip processing stage, precision is measured in nanometers. This diagram compares the diameter of an average human hair to the epitaxial layer on the substrate. ह्यूमन हेयर का जो डायमीटर है वो तकरीबन 100 माइक्रोमीटर होता है, जो कि नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 100,000 नैनोमीटर बनेगा। और जो एपिटैक्सियल लेयर ग्रो करते हैं, अगर वो एक एटम की लेयर हो, यानी 1 एटम लेयर, अब वो होती फ्यू थाउजेंड नैनोमीटर्स में होती है, यानी कि हमारी ह्यूमन हेयर से भी उसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है। एपिटैक्सियल ग्रोथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेयर, यानी वो एपिटैक्सियल फिल्म किस तरह ग्रो होती है उसका प्रोसेस दिखाया हुआ है। एपिटैक्सी रेफर्स टू द डेपोजिशन ऑफ थिन सिंगल लेयर onto a suitable substrate on which they grow in the form of crystals. सबसे पहले यहाँ इनिशियल स्टेट दिखाई हुई है क्रिस्टल की, इस फॉर्म में है। फिर जब गैस फ्लो आता है तो वो जो गैसेज हैं वो उसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। फिर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा और क्रिस्टल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनल स्टेज में इस तरह से क्रिस्टल ग्रो हो जाएगा। यहाँ पर ये एटम भी शो होंगे, नाइट्रोजन और हीलियम के एटम यूज। Advantages of chemical vapor deposition. Variable shaped surfaces such as screw threads, blind hole और channel और recesses, यानी इस प्रोसेस के जरिए हम सिंपल फ्लैट सबस्ट्रेट पे ही नहीं बल्कि जो वेरिएबल शेप्स हैं उन पे भी हम डेपोजिशन का प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें स्क्रू वगैरह जो हमारे घरों में बोल्ट वगैरह इस्तेमाल होते हैं उन पर वो जो कर्व लाइन बनी होती हैं, तरह ब्लाइंड होल और चैनल रिसेस वगैरह, यानी उनमें वो देखने में काफ़ी कम्प्लेक्स सी
लूप होती होंगी, तो वो उन पे भी हम डेपोजिशन कर सकते हैं इस प्रोसेस। वर्सटाइल यानी डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस की हम डेपोजिशन कर सकते हैं, हाई प्योरिटी, हाई डेंसिटी, below the melting point, economical in production, high growth rates, deposit material which are hard to evaporate, good reproducibility, ग्रो एपिटेक्शियल फिल्म, यानी इसके एडवांटेजेस हैं काफ़ी सारे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें हम सबस्ट्रेट को भी हीट करते हैं और इसके अलावा जो केमिकल्स होते हैं उनको भी हीट करते हैं प्रीकर्सर सब्सटेंसेस को, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसके लिए फ्यूल काफ़ी यूज होता है, कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, टॉक्सिक और कोरोसिव गैसेज जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनते हैं इसके नतीजे में, वो उसके डिसएडवांटेजेस। एप्लीकेशन कोटिंग्स फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन लाइक, इससे हम डेपोजिशन प्रोसेस हम कोटिंग्स वगैरह बनाते हैं जो कि वेयर रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन, इरोजन प्रोटेक्शन, कॉम्बिनेशन देयरऑफ। वेयर और इरोजन प्रोटेक्शन में क्या होता है, जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं उनकी सरफेस आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो वो प्रोसेस वेयर और इरोजन के प्रोसेसेस होते हैं, तो अगर उनके ऊपर जो एपिटेक्शियल लेयर बन जाए तो ये प्रोसेसेस काफ़ी हद तक स्लो हो जाते हैं और कोरोजन का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, टेम्परेचर से जो इफेक्ट हो रहा है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सेमीकंडक्टर एंड रिलेटेड डिवाइसेस, उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो यानी सिलिकॉन से बने हुए सर्किट्स होते हैं उनके वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सेंसर्स वगैरह, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह वो सब प्रिपेयर की जा सकते हैं। डेंस स्ट्रक्चरल पार्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, कंपोजिट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा जो मटेरियल्स हैं उनको मिलकर बनाए गए होते हैं। कंपोजिट्स टू प्रोड्यूस सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स सच एज कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड कंपोजिट्स, यानी दो डिफरेंट तरह के मटेरियल से बनाए गए होते हैं। केमिकल वेपर इन्फिल्ट्रेशन और CVI, पाउडर प्रोडक्शन, कैटलिस्ट और नैनो मशीन जो स्मॉल साइज मशीन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो इनका साइज नैनोमीटर्स में होता है, तो ये मशीन भी हम इस प्रोसेस के जरिए सिंथेसाइज कर सकते हैं। लास्ट में डिफरेंस है बिटवीन PVD एंड CVD। PVD फिजिकल वेपर डेपोजिशन, जबकि CVD केमिकल वेपर डेपोजिशन। फिजिकल वेपर डेपोजिशन फिजिकल प्रोसेसेस हो गए होते हैं और इसमें प्योर सोर्स मटेरियल यूज किया जाता है, जबकि केमिकल वेपर डेपोजिशन में केमिकल प्रोसेस होते हैं, यानी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है और मिक्स्ड सोर्स मटेरियल यूज किया जाता है। हमने स्टार्ट में ही देखा था प्रीकर्सर सब्सटेंस जो था वो हाइड्राइड या हैलाइड्स की फॉर्म में होता है या किसी और कंपाउंड फॉर्म में होता है, तो वो ऑलरेडी कंपाउंड फॉर्म में होता है, तो प्योर मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। नीचे पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं PVD में जो प्योर मटेरियल यूज किया गया है, जबकि CVD में जो मिक्स सोर्स टाइप ऑफ मटेरियल है वो यूज किया गया है और आहिस्ता आहिस्ता थिन लेयर डिपॉजिट होती जा रही है सबस्ट्रेट के ऊपर। तो ये था हमारी तरफ से केमिकल वेपर डेपोजिशन का टॉपिक। उम्मीद है आपके प्रोसेस समझने में आसानी होगी। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। अल्लाह हाफिज़।